फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। अगर फ्रेंड्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है, तो वहां जाके देख लेना। और इंट्रोडक्शन भी हमने अपलोड कर दिया है, उसके भी मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड किया है, तो वो भी देख लेना। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है और बहुत ही आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, ए जो आपको ए और डी जो दे रखा है ना, उसमें से आपको एपी के 4 टर्म फाइंड करने हैं। मतलब आपको एपी फाइंड करना है 4 टर्म तक, मिनिमम 4 टर्म आपको फाइंड करना ही है। और आपको क्या दिया है, तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसान है क्योंकि आपको ए और डी दिया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए में डी ऐड करते जाना है और उसके 4 टर्म आपको लिखने हैं। तो पहला क्या है, तो पहले में ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो ये तो बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, होगा 10। सेकंड टर्म के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सेकंड टर्म यानी कि A2, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, A प्लस डी होगा। तो क्या होगा, ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 10, तो हमें मिलेगा 20। तो यहाँ आ जाएगा 20। अब थर्ड टर्म फाइंड करते हैं यानी कि A3। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पहले अगले लेक्चर में बता दिया था कि अब क्या करेंगे, A प्लस 2D कर सकते हैं। तो क्या होगा, 10 प्लस यहाँ आएगा, सॉरी 2 और ब्रैकेट में आएगा D की वैल्यू यानी कि 10। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 20 यानी कि 30 आएगा। तो थर्ड टर्म की वैल्यू आएगी 30। अब फोर्थ टर्म की फाइंड करते हैं यानी कि ये फोर्थ। तो उसमें क्या होगा, a प्लस 3d आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि आप जो टर्म की फाइंड कर रहे हैं उससे एक छोटा नंबर यहाँ d के आगे लगाएंगे। ऐसे आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो 10 a की वैल्यू और यहाँ 3 और यहाँ d की वैल्यू, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 10 प्लस इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो यहाँ आएगा 40। तो ये मिला हमें 40। तो 4 टर्म हो गए। हमें कितने टर्म बोले थे, 4। तो 1 2 3 और 4। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना है, सेम है। तो ये एपी तो है ही, और ये हो गई पूरी एपी की सीरीज जो हमें क्वेश्चन में वो लोगों ने हमारे पास मांगी थी कि आंसर में हमें क्या करना है, पूरी एपी हमें लिखनी है। पर कहा कितने टर्म, मिनिमम 4 टर्म। तो 4 टर्म हमें फाइंड कर ले। अगर आपको 5th टर्म 6th टर्म फाइंड करके लिखना है तो कोई इश्यू नहीं, आप लिख सकते हैं। और यही फॉर्मूला से आपको लिखना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो उसमें फ्रेंड्स क्या है, 2 का जो आंसर है वो देखते हैं। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ आपको क्या बोला है, a इज इक्वल टू -2, मतलब a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है। सब में डिफरेंस क्या है, 0 है। तो हमने सेकंड लेक्चर, ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर मैंने पढ़ा है, तब आपको बोला था कि काफी बार ऐसा होगा, डी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या तो 0 भी होगा। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ डी की वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ डी की वैल्यू 0 है। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में जो सारे नंबर हो गए वो ए वाले ही नंबर होंगे, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है। तो इसकी ये भी क्या बनेगी, ए की वैल्यू क्या है, -2। तो फर्स्ट टर्म -2 आएगा, सेकंड टर्म भी -2 आएगा, थर्ड टर्म भी -2 आएगा, और फोर्थ टर्म भी -2 ही आएगा। 5 टर्म कोई भी टर्म लिखो -2 ही आएगा। ये हो गई इसकी एपी, क्योंकि यह डिफरेंस क्या है, डी हमें दिया है 0। अगर डी कुछ दिया होता प्लस माइनस तो एपी के नंबर चेंज होते, पर डी 0 है तो एपी के सीरीज के सारे टर्म क्या हो गए, -2 ही होगा। तो ये तो बहुत ही फ्रेंड्स आसान था। अगर आपको स्पेसिफिकेशन, जब मैंने डिफरेंस का स्पेसिफिकेशन पढ़ा है तभी मैंने बोला था कि डी की वैल्यू 0 होगी तो सीरीज में सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें बहुत ही आसान से कैलकुलेशन थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसमें क्या है, ए की वैल्यू आपको दी है 4 और डी की वैल्यू है -3। तो फर्स्ट टर्म तो आपको ए का दिया ही है ऑलरेडी, क्या है 4 है। अब आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, A2 फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस आएगा D। तो A4 है प्लस करेंगे D की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ आंसर मिलेगा हमें 1, क्योंकि 4 माइनस डी करेंगे, सॉरी ये नेक्स्ट स्टेप लिख देती हूँ, 4 माइनस डी करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो सेकंड स्टेप हमें मिल गया क्या है 1। अब थर्ड स्टेप फाइंड करते हैं, तो A3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होगा A प्लस 2D आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ आएगा 2D, या तो D आप 2 टाइम लिख के भी आपको सोल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ आएगा 4 और यह आएगा 2, ब्रैकेट में D की वैल्यू -3। और क्या करेंगे, हम -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, कैसा आएगा -6 आएगा। तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा -2 आएगा। और उसके बाद A4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ लिख देते हैं -2, और मैं A4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो A प्लस 3D, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2 और सॉरी यहाँ आएगा 3 और -3 की -3। अब क्या करेंगे, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 9 आएगा, 4 माइनस होगा यहाँ 9, तो हमें क्या मिलेगा -5। तो हमारा फोर्थ टर्म भी हमें मिल गया, क्या है -5। और हमें फोर्थ टर्म ही बोला था, तो हमने फोर्थ टर्म फाइंड कर दिए, यहाँ से कर देंगे डैश डैश। तो ये तो हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये था। आपको ये 3 स्टेप का कैलकुलेशन करके दिखाना कंपलसरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना ऐसे ही आप मन से सोच के लिख दोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन दिखाना जरूरी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स, A की वैल्यू है -2, क्या है A की वैल्यू, सॉरी -1 है, और D की वैल्यू है 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो और 0.50 भी लिख सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो पहला टर्म तो AP में हमारे पास यहाँ है ही, क्या है -1। अब हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो A2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने काफी बार बोला था कि इसके डिफरेंट टाइप के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम दूसरे फॉर्मूला से भी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हमें A2 फाइंड करना है, तो क्या होगा A प्लस D होगा। A3 फाइंड करना है, तो क्या होगा कि A2 प्लस D, ऐसे भी करो तो भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा। और A4 फाइंड करने के लिए क्या होगा A3 प्लस D, ऐसे करो तो भी आंसर सेम मिलेगा, और ये फॉर्मूला से कैलकुलेशन करो तो भी आंसर सेम मिलेगा। तो इसमें हम ये फॉर्मूला से कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको सारे फॉर्मूला से समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या होगा A, तो A की वैल्यू है -1 और प्लस आएगा D क्या है 1/2 है। तो क्या करेंगे, दोनों के क्या करेंगे, डिवीजन वाली सेम वैल्यू क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 डिवाइड आएगा 2, तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा -1/2 आएगा, क्योंकि -2 और +1 किया तो क्या बचा -1/2। तो हमें सेकंड टर्म मिल गया, क्या है -1/2। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करें, तो उसमें क्या होगा A2 है, उसमें D प्लस करेंगे, तो A2 में क्या मिला -1/2, उसमें D प्लस करेंगे, D क्या है 1/2। तो यहाँ क्या है -1/2 और +1/2, तो दोनों का माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 0। तो यहाँ आंसर हम लिख देंगे 0। तो थर्ड टर्म हमारे पास हो गया 0। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या करना है, थर्ड टर्म में D प्लस कर देंगे, तो यहाँ 0 उसमें प्लस करेंगे D है 1/2, तो 0 प्लस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा, तो यहाँ आएगा 1/2। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आया 1/2, यहाँ कर देंगे डैश डैश, तो ये हो गए हमारे AP के फोर्थ टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें देखते हैं आपको A की वैल्यू क्या दी है
-1.25 और डी की वैल्यू क्या दी है, -0.25। आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ आपको डी पॉजिटिव दिया था, यहाँ भी पॉजिटिव था और फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी, और यहाँ डी की वैल्यू यहाँ दोनों नेगेटिव और यहाँ डी 0 है। तो मैंने ऑलरेडी जो डी के स्पेसिफिकेशन पढ़ा है तो तभी आपको बोला था कि ऐसी भी वैल्यू हो सकती है, तो वो आपको याद होगा तो अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ ए भी लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, ए की वैल्यू क्या है, -1.25। अब हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डी आएगा। तो लिखते हैं उसका सॉल्यूशन। A की वैल्यू है -1.25, डी की वैल्यू क्या है, -0.25। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ -1.25 है और यहाँ प्लस करके -0.25 है, तो क्या हो जाएगा 1.50 आएगा, पर साइन आएगा बड़े का, तो यहाँ हो जाएगा आपको मिलेगा -1.50, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो होगा 1.50 पर कैसा आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़े का साइन लगेगा, तो यहाँ -1.25 माइनस है, तो यहाँ भी होगा माइनस। तो आपको सेकंड टर्म मिल गया। आपको सेकंड टर्म मिल गया -1.50। अब हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ क्या होगा, A की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 1.25 प्लस 2D है, तो यहाँ आएगा 2 और डिवीजन में सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आएगा -20.5, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो -1.25 प्लस यहाँ क्या आएगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0.50 हो जाएगा, पर कैसा होगा, माइनस। -25 और क्या है, यहाँ -0.25 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, 0.50 आएगा। तो क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस होगा, तो 0.25 और प्लस करेंगे 0.50, पर साइन आएगा बड़े का, क्योंकि ये बड़े वाला नंबर का साइन आएगा, उसका है माइनस, तो आएगा -1.75। तो हमें थर्ड टर्म मिल गया -1.75। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो उसका देखते हैं। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, A की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा -0.25। अब उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 0.25 माइनस है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.75 आएगा, पर क्या होगा, माइनस होगा, -1.25 माइनस होगा 0.75, क्योंकि यहाँ 25 है, 0.25 उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 75 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, पर क्या होगा कि आपको साइन आएगा बड़े नंबर का, तो बड़ा है 1.25 उसका साइन आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 आएगा, क्योंकि 0.25 प्लस 0.75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको फोर्थ टर्म मिला यहाँ 2 माइनस। तो ये हो गया 1 2 3 1 4, तो ये फोर्थ टर्म उसके हो गए, यहाँ कर देंगे टेस्ट टेस्ट। तो ये मिल गए हमें क्वेश्चन 5 की एपी। तो यहाँ क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन खत्म होता है, और यहाँ फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अभी 10th के एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो उसके रिलेटेड ही बहुत